नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था। वहीं युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी विधवाओं का क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़ते रहें और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। युधिष्ठिर के बाद भीम हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। प्रजा भी इनके शासन में काफी प्रसन्न रहने लगी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी बड़ी माता गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से बाहर आ गए थे और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़ वन में जाकर रहने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुख से यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों के सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां अभी तक शोक में रहती, जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने पति के शोक में वो स्त्रियां हमेशा रोती और विलाप करती रहती। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस दिन से ऐसे ही समय बीतता जाता रहा। फिर एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वे सभी के वन में जाने की व्यवस्था करें। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता है तो वो लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में विधवा स्त्रियां भी थी, जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों के मिलने के बाद जब आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र हस्तिनापुर की उन विधवाओं पर जाती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती हैं। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में वो डूबे हुए होते हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास को काफी दुख होता है और वो सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। वे सभी जिस भी लोक में हैं सुखी पूर्वक रह रहे हैं और वे वहाँ काफी प्रसन्न हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी प्रजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वे अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज
आज रात को मैं आप सभी को आपके अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि के मुख से ये बातें सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर के चेहरे पर एक तेज आ जाता है और वे सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वे रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट था। जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तप और बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं। महर्षि के तप और बल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं। उसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुश हैं। ये बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शोक था वो समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वो वापस से दुखी हो जाती हैं। यद्यपि एक बार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं और अपने पति के साथ और उस लोक को जाना चाहती हैं तो वे गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास के मुंह से ये बात सुनकर सारी विधवा स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगा देती हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने पति के लोक चली जाती हैं। दोस्तों, महाभारत की घटना अपने आप में ही हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच में महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर जो भी है, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गई और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद भी लगभग खत्म हो गया और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण को लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण शरीर त्याग कर वैकुंठ लौट जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लौट जाते हैं तब ऋषि वेदव्यास आकर अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनकी और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया है। जिसके बाद युधिष्ठिर अपने परपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सकें। लेकिन रास्ते में एक एक करके सारे पांडवों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है और सबसे आखिर में भीम की। इन सभी की मृत्यु उनके अभिमान, उनकी अभिलाषा और इच्छा से होती है। लेकिन कहा जाता है कि युधिष्ठिर ही अकेले ऐसे पांडव थे जिनको किसी बात का अभिमान नहीं था, इसीलिए वे सह शरीर स्वर्ग पहुँचते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के कुछ सालों बाद भगवान कृष्ण और पांडवों ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत होती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाभारत एक काल्पनिक घटना है या फिर एक सत्य घटना पर आधारित है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।